ये तो होना ही था जनाब। बाराबंकी में जब चंद्रशेखर आजाद की रैली चल रही थी, जब वो मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी वक्त एक अनजान व्यक्ति कमर में पिस्टल टांग कर मंच की तरफ बढ़ रहा था। उसके इरादे क्या थे, आखिरकार उसने क्या कहा, गिरफ्त में आने के बाद सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक सांसद के खिलाफ लगातार एक के बाद एक 2 धमकियां दी जाती हैं। एक धमकी लगभग 15 दिन पहले, रैली होने से 15 दिन पहले दी जाती है, और दूसरी धमकी रैली होने के ठीक 12 घंटे पहले दी जाती है। लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता। और इसके बाद दूसरी धमकी दी जाती है, और धमकी देने वाला शख्स कोई गुमनाम शख्स नहीं था। करणी सेना का अभिनव सिंह पहली बार चंद्रशेखर आजाद को 15 दिन पहले बोलता है कि अगर वो बाराबंकी में रैली करते हैं, बाराबंकी में आते हैं, तो आएंगे अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। सरेआम एक व्यक्ति एक सांसद को धमकी दे रहा है। यही है हमारा देश। और यहां पर जब प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो रैली होने के ठीक 12 घंटे पहले फिर से एक धमकी देता है और अपने लोगों को बुलाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचो, सनातन के रक्षक वहां पर पहुंचो। एक एड्रेस भी बकायदा इस वीडियो में जारी करता है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, जय भवानी, जय भारत। 15 मार्च को होने वाली नीले कबूतरों की मीटिंग में हमारे जितने सनातनी भाई आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक पता आप लोग नोट कर लीजिए। पायका मैदान, पटेल पंचायती इंटर कॉलेज के ठीक बगल, राम सनेही घाट में, जनपद बाराबंकी, अयोध्या बॉर्डर है ये। वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे, वहीं से अगली रणनीति बनेगी, वहीं से हम लोग कार्यक्रम स्थल के लिए चलेंगे। नीले कबूतरों को औकात याद दिलाने का समय आ चुका है। भगवान राम को चैलेंज करने वाले लोगों का मुंह पर तमाचा मारने का वक्त आ गया है। आप सभी लोग पायका मैदान, पटेल पंचायती इंटर कॉलेज में इकट्ठा हो, वहीं से हम लोग रैली स्थल पर चलेंगे। नीले कबूतरों को एक साथ। तो सुना आपने, नीला कबूतर कहकर पूरे बहुजन समाज को ये अभिनव सिंह नाम का गुंडा संबोधित कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो ये तो होना ही था जनाब। अब इसके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं, तो जरा सोचिए, जो लोग इसके समर्थन में वहां पर पहुंचे होंगे बाराबंकी में, आखिरकार उनके हौसले क्यों ना बुलंद हों। जब प्रशासन अभिनव सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो उनके समर्थक, वहां पहुंचने वाले तथाकथित सनातन रक्षक यही सोचेंगे ना कि सरकार तो हमारी है, प्रशासन तो हमारा है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम चाहे कितना भी ओछा बोल लें, किसी को धमकी दे लें, या फिर किसी को जान से मारने की कोशिश कर लें। और यही कोशिश की जा रही थी। जरा सोचिए, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के समर्थक लगातार सुरक्षा, भारी सुरक्षा में चंद्रशेखर आजाद को रैली संपन्न करवा रहे थे। उनका भाषण चल रहा था। भीम आर्मी लाठी डंडों के साथ तैयार खड़ी थी। लगातार जो युवक हैं, जो युवा हैं, भीम आर्मी से और आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए, उनकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, डंडे लेकर खड़े हुए हैं। क्यों इन युवकों को हाथों में डंडे, लाठियां लेकर खड़े होना पड़ रहा है, वो भी एक ऐसी रैली में जिसका नाम संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ है। जरा सोचिए, संविधान जिसमें सबको समानता का और बराबर का हक, न्याय की परिभाषा गढ़ी गई है, आखिरकार उसी रैली में डंडे और लाठियां लेकर बहुजन समाज को खड़ा होना पड़ रहा है। किसके कारण? सबसे बड़ा सवाल सरकार के लिए खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन आखिरकार उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई? क्यों ऐसी नौबत पेश आई कि एक व्यक्ति कमर में सरेआम पिस्टल टांग कर मंच की तरफ लगातार बढ़ रहा था? एक बार चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो चुका है, उन पर गोली चल चुकी है, आप सबको पता है उनको गोली लगी थी, और अब दोबारा से क्या उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह से पिछले कुछ समय में चंद्रशेखर आजाद का आगाज हुआ है, खासकर 2020 के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई, उसके बाद नगीना से चुनाव लड़े और वहां से सांसद बनकर बाहर उभरे, और जिस तरह से लगातार बहुजन और अल्पसंख्यकों के बीच वो अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, तो बहुत सारी पार्टियों को यह डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद हमारे वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है, हमारे वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहा है। बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय लगातार चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ता जा रहा है। और यही बात तथाकथित करणी सेना या फिर कोई भी जो जातिवाद की और धर्म की राजनीति करती है, उन्हें ये रास नहीं आ रही है।
कि कैसे अल्पसंख्यक और दलित पिछड़ा जो समीकरण है, गठजोड़ का जो समीकरण है, वो एक साथ कैसे आ जाए, ये उन पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। और इसीलिए वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके इनकी आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचने ना दिया जाए। सबसे पहले ये झूठी खबर फैलाई गई कि चंद्रशेखर आजाद की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जो करणी सेना ने धमकी दी, अभिनव सिंह ने जो धमकी दी, उसके बाद बहुजन समाज डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं क्योंकि लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं, वो डर गए, वो अपने घरों में दुबक गए। इस तरह की भाषा का उपयोग लगातार सोशल मीडिया पर किया जाता है। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि वो जो फोटोज थी, वो जो वीडियोज थी, जो लगातार स्वर्ण समाज सोशल मीडिया पर, करणी सेना लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था, वो वीडियोज, वो तस्वीरें सुबह 7 बजे की थी। और उसके बाद की जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि तकरीबन 10 बजे के आसपास वहां पर कितनी भारी संख्या में पूरी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के समर्थक वहां मौजूद थे। मैदान में तिल रखने तक की जगह नहीं थी। और इसी बात का फायदा उठाकर ये व्यक्ति जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भेष बदलकर, जी हां, खुद को सिपाही बता रहा था। जब लोगों ने इनसे पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह सरेआम पिस्टल टांगकर किस लिए आ रहे हैं और मंच की तरफ क्यों जा रहे हैं, वहां पर हमारे सांसद है चंद्रशेखर आजाद है, वो भाषण दे रहे हैं, वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, तो ये व्यक्ति खुद को सिपाही बताकर संबोधित करता है, बरगलाने की कोशिश करता है। और जब कार्यकर्ता इनसे इनका पहचान पत्र मांगते हैं तो इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। इसके बाद पुलिस इन्हें दबोच लेती है। जिस व्यक्ति को कुछ करना होता है ना दोस्तों, आप भी ये बात मानिए और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस व्यक्ति को कुछ करना होता है ना, वो दिखावा नहीं करता। ये सरेआम पिस्टल टांग कर रैली में पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सॉफ्ट टारगेट है ना, उनको देखने वाले लोग ज्यादा हैं, उनको सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको निशाना बनाएंगे तो आप भी जल्दी फेमस हो जाएंगे। यही इनकी मानसिकता है, आप यकीन मानिए, यही इनकी मानसिकता है। इनका कोई पर्पस नहीं था। ये व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद का बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप इस बात को जानते हैं। और अगर इसको कुछ करना होता तो ये छुप के करता, कहीं से दूर से निशाना लगाता, ऐसे पास में मंच के पास आकर ऐसे मीडिया के सामने ये ड्रामाबाजी नहीं करता। और दूसरी तरफ अभिनव सिंह को प्रशासन हाउस अरेस्ट कर रहा है। जरा सोचिए, रैली वाले दिन अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उसकी भी तस्वीरें लगातार प्रशासन ने जारी की। लेकिन जरा सोचकर देखिए, जो अभिनव सिंह 2 बार धमकी दे चुका था, अपने लोगों को वहां पर बुला चुका था, एड्रेस भी दे चुका था कि ज्यादा से ज्यादा हर जगह से लोग वहां पर पहुंचे, सनातन के रक्षक, सारा निर्देश जारी करने के बाद, सारा आदेश देने के बाद पुलिस उनको हाउस अरेस्ट करती है। अरे भाई, उनको तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं तथाकथित सनातन रक्षक, वो तो वहां पहुंच गए ना। अगर आप पहले उनको चेतावनी देते, उनको नोटिस देते या उनको जेल की हवा खिलाते तो उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद नहीं होते। लेकिन आपकी लापरवाही के कारण आपको पुलिस फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ी, प्रशासन पर दबाव भी रहा, और उसके अलावा जो प्रशासन की किरकिरी हुई, मीडिया ने जो खबरें बनाई, उसका तो आप पूछिए ही मत। अरे अब भी तो आपको अभिनव सिंह के घर पर 2-4 पुलिस वाले बिठाने पड़े ना, पुलिस फोर्स वहां भी लगाना पड़ा ना। अगर यही काम आप पहले कर दिए होते तो आज जो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद कभी नहीं होते। प्रशासन की वजह से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि इनके लोगों को लग रहा है कि जब हमारे नेताजी, हमारे महामंत्री जी अभिनव सिंह करणी सेना के, अगर वो जब खुलेआम धमकी दे सकते हैं और प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर तो हमारे भी हाथ खुले हुए हैं, क्योंकि अभिनव सिंह हमें भी बचा लेंगे, करणी सेना हमारा भी बचाव करेगी। और इसीलिए हर व्यक्ति, हर आदमी फेमस होने के लिए लगातार इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह के क्रियाकलाप करता रहता है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? अभी पीछे डॉक्टर स्वाति अघोरी ने चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी, ये कहते हुए कि वो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा अगला शिकार चंद्रशेखर आजाद होंगे। जरा सोचकर देखिए, सांप्रदायिक हिंसा कौन फैला रहा है? यहां तो भाईचारा बनाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा थी, रैली थी। यहां तो किसी के खिलाफ कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं फैलाई जा रही थी, वो तो अपनी बात रख रहे थे। वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना क्या सांप्रदायिक हिंसा कहलाती है? या फिर सांप्रदायिक हिंसा किसी को खुली चुनौती देना, उसको धमकी देना कहलाती है?
ये मैं सवाल छोड़ता हूं आप लोगों के लिए। सांप्रदायिक हिंसा कौन फैला रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर ये तथाकथित करणी सेना के चिंटू? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।